हेलो, आपका हमारे इस फैमिली ऑनलाइन परीक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हम जानेंगे आंसर की कब तक आने वाला है, रिजल्ट, ज्वाइनिंग का डेट क्या होगा, क्या ग्रुप डी में मेडिकल होता है और कैसा होता है, क्या कोई फेल भी कर जाता है या फिर सब लोग पास हो जाते हैं, ट्रेनिंग कैसी होती है या फिर नहीं होती है ट्रेनिंग इनकी। तो इस बार सब कुछ जानेंगे कि कट ऑफ कहाँ तक कम होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम खत्म कब हो रहा है। तो आपका एग्ज़ाम जो है वो 11 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा अगर सब कुछ सही रहा तो। अगर एक आध एग्ज़ाम फिर से कैंसिल होता है तो वो 15 अक्टूबर तक खिंच जाएगा, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो 11 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो 11 अक्टूबर का एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद आंसर की कब आएगी, बहुत से लोग यही परेशान होंगे आंसर की कब आएगी। तो आंसर की आने के लिए मैंने यहाँ पे आपको एक छोटा सा नोटिस बताया। देखिए, नोटिस ये किसका है, ये है एनटीपीसी का। अगर आप देखें ध्यान से तो ये एनटीपीसी का नोटिस है। इस नोटिस के बताने से पहले बता दूं कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम टीसीएफ ली है, ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम जो है वो टीसीएफ ले रही है। तो और एनटीपीसी में भी लगभग उतने ही बच्चे थे, 1 करोड़ 15-20 लाख, और जबकि ये ग्रुप डी में भी लगभग उतना ही बच्चे हैं। तो लगभग दोनों बच्चे सेम हैं और यही बच्चे हैं। ग्रुप डी वाले ही एनटीपीसी भरे थे, एनटीपीसी वाले ही ग्रुप डी भरे हैं। कुछ स्टूडेंट 19-20 है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट वही हैं, मतलब 80 to 90% स्टूडेंट वही हैं, सेम टू सेम। तो जब वही कंपनी ले रही है, वही सब कुछ हो रहा है, पैटर्न भी लगभग सेम ही है, तो मान के चलिए जितना दिन में एनटीपीसी का ये लोग दिए थे आंसर की, उतना ही दिन में ग्रुप डी का दे देंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो 31 जुलाई को आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम खत्म हो गया था और 16 अगस्त को आपका आंसर की आ गया था। मतलब 16 दिन के अंदर ये लोग आंसर की दे दिए थे। तो इस बार भी मान लेते हैं 16-20 दिन में, 15-20 दिन में आंसर की दे देंगे। यानी अगर 11 अक्टूबर को खत्म हुआ तो अक्टूबर के लास्ट में ही, मतलब अक्टूबर खत्म नहीं होने पाएगा, 31 अक्टूबर से पहले ही आपकी आंसर की तो पक्का आ जाएगी। आंसर की आने के बाद क्या होता है, आप लोग ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, ऑब्जेक्शन में जो सही पाया जाता है उसको रिजॉल्व किया जाता है, फिर रिवाइज आंसर की आती है, फिर उसके बाद उसी के साथ रिजल्ट भी आता है। इसमें करीब नवंबर का मंथ पूरा चला जाएगा, यानी दिसंबर के महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। दिसंबर के महीने से ही आपका पेट का एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। अब जो ये पेट का एग्जाम है वो अलग अलग जोन में अपने हिसाब से लोग कराएंगे, मतलब अलग जोन वाले अलग दिन पर कराएंगे, कुछ जोन अलग दिन पर कराएंगे। मतलब ये जो जोन वाइज होगा इसमें सेंटर का कोई महत्व नहीं होगा, इसमें कोई केंद्रीय मतलब एक तरह से योगदान नहीं होगा, कोई सेंट्रल एजेंसी इसका एग्जाम नहीं कराएगी। अलग अलग जोन में एजेंसियाँ अपने हिसाब से एग्जाम कराएंगी। तो जो पेट का एग्जाम है वो अलग अलग तरीके से होगा, जो कि अलग अलग समय पर होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन सबको बुला लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको कम से कम 1 महीने तक ये एग्ज़ाम चलने वाला है आपका, मतलब पूरा दिसंबर और आधा जनवरी भी इसमें चला जाएगा इसी पेट में। उसके बाद आपका जब पेट हो जाएगा उसके बाद ये लोग फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, जिसमें 1 महीने का और समय मान लेते हैं। तो फरवरी के मंथ तक ये लोग फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे, और जब फरवरी 2023 तक ये लोग फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे तो ज्वाइनिंग ये लोग मार्च 2023 तक ये लोग दे देंगे। मार्च 2023 तक ये लोग क्या करेंगे, ज्वाइनिंग दे देंगे। अब सबकी ज्वाइनिंग थोड़ी ना हो जाएगी, सबकी ज्वाइनिंग मार्च में नहीं हो जाएगी, लेकिन मार्च से ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। किसी की अप्रैल में होगी, किसी की मार्च, किसी की जून, किसी की जुलाई, किसी की मई, किसी की हो सकती है अगले साल तक भी हो, क्योंकि 2018 की जो वैकेंसी अभी भी भरी जा रही है 2-4 लोगों की। तो समझ सकते हैं इनका पैनल कितना सुस्त है। तो इसलिए सुस्त तो है, लेकिन आप अगर अच्छा नंबर गेन करेंगे तो आप फर्स्ट पैनल में रहेंगे। आप मार्च अप्रैल तक अपना नौकरी फिक्स कर लेंगे, तो मार्च अप्रैल तक आपकी नौकरी भी फिक्स हो जानी, ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। अब बात ये होता है कि क्या ग्रुप डी का जो मेडिकल होता है ये क्या टफ होता है क्या? तो देखिए, ग्रुप डी का जो मेडिकल होता है ना वो बिल्कुल टफ नहीं होता है। मतलब अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, मतलब अगर आपको देखने में कोई दिक्कत, चश्मा वश्मा लगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो भी परफेक्ट है। कलर ब्लाइंडनेस वालों को भी बहुत सारे पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें कलर ब्लाइंडनेस भी एक्सेप्टेड है। बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं कि जिसमें आपको कोई भी मेडिकल ज़्यादा नहीं चाहिए। मतलब अगर आप मेडिकली एक तरह से अनफिट भी हैं तो इसमें ग्रुप डी में कोई विशेष आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बस थोड़ा बहुत एडजस्ट करना होगा आपको पोस्ट में, जो आप पोस्ट प्रेफरेंस दिए हैं ना उसमें थोड़ा बहुत 19-20 आपको करेंगे वो लोग, लेकिन आपको जॉब तो मिल ही जाएगी। इसलिए आप मेडिकल के लिए तो बिल्कुल घबराएं नहीं। बाकी ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग ऑन फील्ड ही होती है। ज़्यादातर ट्रेनिंग क्या होती है, फील्ड में ही होती है। तो वो काम कराते रहेंगे, साथ ही साथ ट्रेनिंग चलती रहती है। प्रोबेशन पीरियड उसमें कोई विशेष वो नहीं होता है, और सैलरी आपको उसी दिन से, जिस दिन से आप ज्वाइनिंग करेंगे उसी दिन से आपकी सैलरी शुरू हो जाती है। और वही आपकी ट्रेनिंग भी होती है, वही आपका वर्क भी होता है। 6 महीने तक आपको ट्रेनिंग देंगे, थोड़ा बहुत सिखाएंगे, उसके बाद तो आप काम करने ही लग जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब आपको मैं बता दूं तो ये आपको सैलरी कितनी मिलेगी ये भी जान लीजिए। सैलरी देखिए, जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 25,000 इनका नेट पे था, ग्रॉस पे था, जबकि कट पीट के इनको 23,000 मिलता था। जब ये लड़का 2018 में ज्वाइनिंग किया था तब की बात बता रहा हूँ। तो 2018 में जो है इसको 23,000 मिलता था ज्वाइनिंग के समय। तो अब जो है कोई ज्वाइन करेगा तो 23,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि महंगाई भत्ता तो बढ़ गया है। तो जब महंगाई बढ़ी है तो कम से कम 25,000 तो अब तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी अगर अब से कोई बच्चा ज्वाइन करेगा ग्रुप डी में 2023 में जाकर के, तो कम से कम उसको 25,000 रुपये पर मंथ तो मिलने वाली है। फिर उसके बाद बात करें तो 2-3 साल अगर काम कर लेगा, उसके बाद मैं आपकी सैलरी दिखा देता हूँ। देखिए, ये बच्चा जब 2-3 साल काम कर लिया तो इसको देखिए 31,000 मिलने लगा। तो ये 31,000 अब न मिल रहा है 31,000, लेकिन जब 2-2.5 साल बाद आपके 2-2.5 साल बाद आप 2023 में नौकरी पाएंगे तो 3 साल 2.5 साल बाद
2025 2026 में जब आप जाएंगे तो महंगाई कहीं और जाकर ऊपर चढ़ चुकी होगी, तो आपकी नियर अबाउट सैलरी कम से कम 35,000 पर मंथ हो जाएगी तब तक की। तो ये एक अच्छा सैलरी है, ऐसा नहीं कि बुरा है, ठीक है। तो आप मेहनत करिए, इसमें जॉब लीजिए अपना। बाकी पास की बात करूँ तो पास जो है वो आपका स्लीपर क्लास का इसमें मिलता है, साल में 2 पास मिलता है। एंट्री कराएंगे तो 2 मिलता है, नई एंट्री कराएंगे तो आप चलते रहिए, उसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं। एंट्री कराने का मतलब रिजर्वेशन, अगर आप रिजर्वेशन करा देते हैं तो 2 पास मिलता है सिर्फ। अगर आप रिजर्वेशन नहीं कराते हैं तो वही से चलते रहिए, कोई दिक्कत थोड़े ना है उसमें, ठीक है। तो ये पास मिलता है स्लीपर क्लास का आपको। फिर बात करते हैं आगे। तो अब कट ऑफ कहाँ कम जाना, देखिए अगर आप ये देखिए इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, न्यू दिल्ली में कट ऑफ जाएगा हाई, क्योंकि यहाँ पे एक सीट पे 192, 193, 170, 155 बच्चे तो पेपर में फॉर्म भरे थे और लगभग 100 बच्चे के करीब पेपर दे रहे हैं एक सीट पर। वहीं बात करें तो ये जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और सिकंदराबाद में जो है कट ऑफ मीडियम में जाएगा, ना ज़्यादा हाई जाएगा ना ज़्यादा लो जाएगा, क्योंकि यहाँ 131, 124, 122, 107 कैंडिडेट फॉर्म भर रखे थे एक सीट पर। तो अब अगर इसमें पेपर देने की बात करें तो कम से कम 70 स्टूडेंट एक सीट पर पेपर दे रहे हैं। बाकी अगर ईजी जोन की बात करें तो 100 से कम तो फॉर्म भरे थे, 100 बच्चों से कम तो फॉर्म ही भरे थे एक सीट पर। अगर पेपर की बात करें तो 40 से 50 बच्चे एक सीट पर पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। जैसे इसमें साउथ ईस्टर्न रेलवे, कोलकाता, मुंबई का दोनों जोन और फिर चेन्नई और हुबली ये जोन पड़ता है, तो यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी। कट ऑफ देख लेते हैं। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये लो और मीडियम और हाई नहीं है। अगर आपका लो होगा, ये मैं हाई का रख के चल रहा हूँ, ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ ये हाई जोन वालों का मैं हिसाब से बता रहा हूँ। आप अगर मीडियम है तो 1-2 नंबर कम कर लीजिएगा, और अगर आप लोवेस्ट वाले जोन में हैं तो 4-5 नंबर कम करके अपना इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर 55 से 60 पाते हैं तो जनरल ठीक है। बाकी ओबीसी 52 से 56, एससी 50 से 53, एसटी 45 से 48, ईडब्ल्यूएस 50 से 52, एक्स सर्विसमैन 40 से 41 नंबर, मतलब सिर्फ पासिंग नंबर इनको चाहिए। ये जो मैं कट ऑफ बताया हूँ ये पेट के लिए है। अब पेट के लिए है तो आपको कम से कम अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो 5 नंबर एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 5 नंबर एक्स्ट्रा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब फाइनल में जाते हैं तो आप उसके लिए 3 गुना छात्रों से लड़ रहे हैं। कैसे? जब पेट में आप बुलाएंगे तो 3 गुना छात्र को पेट में बुलाया जाता है, इसमें से एक ही बच्चा तो सेलेक्ट होगा पेट के फाइनल के लिए, तो इसलिए मेरिट क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है। तो 5 नंबर करीब बढ़ने के आसार रहते हैं, तो इसलिए अगर आपका 5 नंबर पेट के कट ऑफ से ज़्यादा रहेगा तो आपके लिए बेनिफिशियल, आप फर्स्ट राउंड के पैनल में आ जाएंगे आराम से। चलिए, अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना, अंगुली को कस दीजिए, एक अंगुली तो दबाना है लाल वाले बटन पर, और उसके बाद में घंटी दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।